गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और परमेश्वर के इन सुंदर वचनों के लिए कि जो उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके ये वचन पढ़ के आशीषित होने पाएँ। और आइए इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं, उस परमेश्वर की निकटता को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर भेजे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदय की पटियों पर उतरने पाए पिता परमेश्वर, हम इनके अनुसार अपने जीवनों को चलाने वाले हो सकें। ये वचन हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर मन फिराव का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम में बढ़ने पाए इन वचनों के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो इस प्रार्थना सभा में जुड़ा है या बाद में जुड़ता है पिता परमेश्वर, सबके घरानों समेत बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ बोले वो आप बोले पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करता हूँ, आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं लेट हो जाऊंगा और मैं लेट हूँ ऑलरेडी, लेकिन प्रभु में सच में मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं जो है आज आ पाया। और बहुत टायर्ड हूँ लेकिन फिर भी परमेश्वर का वो बल, वो सामर्थ्य मेरे जीवन में है कि मैं इन वचनों को जो है सही समय पे लोगों को पहुंचा पाऊँ। और आज का जो वचन जो मेरे को मिला वो यूहन्ना 12 उसकी 21वीं आयत है मेरे। और ये ऑनलाइन कमेंट मेरे को शो नहीं हो रहे हैं, एक मिनट प्लीज़। शाइनी एसलाल जुड़ी है, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने को बहुतायत की आशीष दे और आप सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही चलते रहे, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज का जो वचन जो मिला है वो यूहन्ना 12 उसकी 21वीं आयत मेरे जीजो, वो इस प्रकार से है। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और ये वचन जो है, आज जब ये मैं पढ़ रहा था बाइबल को, तो यहाँ पे ये वचन जो हमें बताना चाहता है आज कि उन लोगों ने पूछा, उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, वहाँ के लोगों ने, कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, आज आज हम और आप जब अपने जीवनों में जब इन अपनी बाइबल को उठा के पढ़ते हैं अपने घरों पे, तो क्या हम प्रार्थना करते हैं कि हम यीशु से जो है भेंट करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। आज इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो केवल पढ़ के और वहीं तक वो प्रार्थना करके वहीं तक वो सीमित नहीं है मेरे अजीजों। आज उसमें चलना है, उसमें बढ़ना है, उस प्रभु को जो है निकटता से जो है वो देखना है। आज उस यीशु को जो है, आज हम केवल अपनी बाइबल में उसको पढ़ पढ़ के और जो है वहीं तक ना छोड़ दें मेरे जी। आज हमें अपने जीवनों में उसके साथ चलना है। आज परमेश्वर से, उस यीशु से जो भेंट करनी है, आज जो इस वचन में जैसे ये इन लोगों ने जब फिलिपुस के पास आकर कहा कि हमें हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, तो आज हम में से कितने लोग हैं जो यीशु से भेंट करना चाहते हैं। आज हर कोई जो विश्वासी है, आज हर कोई जो पीड़ा में है,
आज हर कोई जो परेशानियों में है, आज हर कोई जो दिक्कतों में है, आज हर कोई उस यीशु से भेंट करना चाहता है। और वचन के जो प्रेमी हैं वो तो ऑब्वियस है कि वो तो मिलना ही चाहते हैं मेरे जी। लेकिन आज आज वचन के प्रेमी, आज हम सबको बनना है, आज इस वचन में सबको एक साथ बढ़ना है। और भाई शिमोन सिंह जुड़े हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बरसाए। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाए। और आज और अब मैं जब अपनी बाइबल उठाता हूँ, जब मैं उसे पढ़ता हूँ, तो फिर मुझे जो है वो यीशु मसीह जो है वो कहीं ना कहीं हर जगह मुझे समझ में आने लगते हैं। चाहे मैं ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ रहा हूँ और न्यू टेस्टमेंट, तो खुद स्वयं यीशु है ही, उनके बारे में है, उनके पूरी मिनिस्ट्री के बारे में है, उनके कार्यों के बारे में है, और उनके उपकारों के बारे में है। लेकिन जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ रहे होते हैं, और जब जैसे हम अपने मनों में प्रार्थना करके कि हम उस यीशु से भेंट करना चाहते हैं, तब वो जो भी आप पढ़ेंगे, आप ओल्ड टेस्टमेंट से भी, तो एवरीथिंग विल पॉइंट टुवर्ड्स जीसस। वो हर एक चीज़ जो है वो यीशु मसीह की तरफ वो इशारा करेगी। और ये प्रोफेसीज जो है ये यीशु के आने से बहुत टाइम पहले ये चीज़ें जो है प्रोफेसाइज्ड हुई थी। लेकिन आज हम जब अपने वचनों को पढ़ते हैं, आज जब इस बाइबल को उठाते हैं, चाहे उत्पत्ति से क्यों ना हो मेरे अजीजों, वो हर एक चीज़ जो है वो इशारा करती है उस यीशु की तरफ। और अक्सर करके हमने बचपन में और जो है अपने बच्चों को भी ये कहानी डेविड और गोलियत की कहानी हमने वो सुनाई है, वो दाऊद और गुलैत की। तो मेरे अजीजों, आज उस कहानी को जब हम सुनते हैं, अपने जीवनों में पढ़ते हैं बाइबल उठा के, तो हम और आप क्या समझ के पढ़ते हैं कि हम जो है आज हम अपने जीवनों में वो दाऊद हैं, और वो जो परेशानियां हैं वो गोलियत है। आज ये करके हम अपने जीवनों में अपने आप को वो दाऊद, राजा दाऊद मानते हैं। लेकिन जब हम इन वचनों को परमेश्वर के उस प्रकाशन से पढ़ने लग जाएंगे, जब इस वचन को जो है वो दिल से महत्व देंगे, जब दिल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो सच में वो हर जगह वो आपको यीशु मसीह दिखाएगा। और यहाँ पे जो है वो जो है हम जब भी ये कहानी सुनते हैं कि जो है वो गोलियत को जो है उस दाऊद ने जो है वो मार गिराया, और उसी तरीके से आज हम भी अपने जीवनों में कोई भी अगर परेशानी है, कोई बीमारी है, आज हम उसको उस दाऊद की तरह लड़ के और जो है उसको हरा दें। लेकिन इस सब जगह पे वो जो राजा दाऊद है मेरे अजीजों, आज वो हमें क्या बताना चाहते हैं आज इस कहानी से। और इट्स ऑल अबाउट जीसस, और हर एक चीज़ जो है वो इस कहानी की वो यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। और यहाँ पे जो यीशु है वो राजा दाऊद के उसमें वहाँ पे वो जो राजा दाऊद वहाँ खड़ा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस यीशु मसीह को। आज ये समझने की ज़रूरत है। और जब मैं इसको रिलेट करके मैंने जब समझने की कोशिश करी, तो मुझे वो पॉइंट्स परमेश्वर ने बताए कि हाँ ऐसा है, और ऐसे ये चीज़ें कनेक्ट हुई। और वहाँ पे वो जो फिलिस्ती जो लोग थे, वो एक जिनमें से वो गोलायत निकल के आया था, वो एक बहुत विशाल का एक मानव था। और वहाँ पे वो जो है एंड व्हेन वी रीड इस किंग डेविड वाज स्टेपिंग इनटू द अरेना फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि वो पहली बार वो जो राजा दाऊद थे, वो वहाँ वो एक बालक थे, और वो उस मैदान में उतरे, उस बैटल फील्ड में उतरे उस गोलायत को हराने के लिए। और यहाँ पे जो है एवरीबडी द इजराइलाइट्स एंड किंग साउल हिमसेल्फ आर ट्रेमलिंग। और वहाँ पे वो राजा जो शाउल था, वो भी
थरथरा रहा था, वो भी छुपने की जगह ढूंढ रहा था। और अगर हम पहला शमूएल उसकी 13वां अध्याय उसकी 6 से 7वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, जब इजरायली पुरुष ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ हर कोई जो है वो डर के मारे जो है वो छुप रहा था। कोई कोई छोड़ के वो यरदन पार करके वो वहाँ से जो है पलायन कर चुका था, वो वहाँ से मूव कर चुका था। और लेकिन जो ये एक बालक जो जो दाऊद वहाँ पहुँचा और उसने जब उस बैटलफील्ड में वहाँ कदम रखा और उसने वो केवल वो 5 पत्थर वो जो उठाए, और उसमें से वो जो एक स्मूथ जो एक बहुत चिकना पत्थर था, उन 5 पत्थरों में से, तो उसके द्वारा जब उसको गोफन में फंसा के जब उस गोलियत पे जब वार किया उसके सर पर, और वो वहीं जो है वो गिर गया वो गोलियत। और अगर हम इसका पहला शमूएल उसकी 17वें अध्याय की अगर 40वीं आयत को अगर हम पढ़ें, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिश्ती के निकट गया। तो मेरे अजीजों, आज जब यीशु को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो हर जगह आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरी बाइबल में वो यीशु मसीह आपको हर जगह दिखेगा। और यहाँ पे भी जब हमने ये 40वीं आयत जब हमने पढ़ी, तो उसने अपने हाथ में जो है अपनी लाठी हाथ में ली और नाले के पास 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली। तो वो चरवाहा जो है वो यीशु मसीह को कहा गया है कि वो यीशु सच्चा चरवाहा है, और वो अपनी भेड़ों को चराता है। तो आज जब हम बाइबल से प्रेम करके, जब इन वचनों से प्रेम करके, जब हम इन कहानियों को समझेंगे कि हर एक चीज़ वो यीशु की तरफ वो हमें जोड़ रही है। आज हमें ज़रूरत है अपने जीवनों में उस यीशु को जानने की, आज उससे भेंट करने की। और यहाँ पे वो जो फिर जो है उसने अपने उस चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और वो वहाँ से वो पत्थर जो है उस उठा के उसने रख लिया अपने पास। लेकिन ये जो प्रोफेसी है कि वो यीशु को कैसे ये कहानी दर्शा रही है, तो इसको अगर रिलेट करना है तो अगर उत्पत्ति 3 उसकी 15वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे अपने बाइबल से, कि ये प्रोफेसी हुई है कि वो यीशु जो है और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और मैं बहुत देर तक इसको मैंने जो है फिर अपनी इंग्लिश बाइबल से भी रीड किया, और वहाँ पे जो मेरे को समझ में आया, जो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि एंड आई विल पुट enmity between thy and the woman, and between the seed and her seed, it shall bruise thy head and thou shall bruise his heel। तो यहाँ ये वचन हमें ये क्लियर कर रहा है कि ब्रूज हिज हेड, वो उसके सर को कुचलेगा। वो जो उस स्त्री का जो जो बीज है, आज ये जो सीड कहा गया है वो यीशु को कहा गया है। मेरे आज अगर हम
इस वचन की निकटता को समझने की कोशिश करें परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, जो आज उसने मुझे समझाया कि वो यीशु ही था जो उस शैतान का जो सर कुचलने के लिए जो 3 दिन जो है उस अधोलोक में वो जाके उसने वहाँ प्रचार किया, जो 3 दिन जो है उसका शरीर कब्र में रहा, लेकिन 3 दिन के बाद वो मौत पर, उस शैतान पर विजय प्राप्त करके तब तब वो बाहर आया। तो मेरे अजीजों, आज हमें और आपको, जब हम इन वचनों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना सीख जाएंगे, तो हम कनेक्ट करना सीख जाएंगे कि हर एक चीज़ वो यीशु को प्रोफेसाइज कर रही है ओल्ड टेस्टमेंट में। और यहाँ पे जो है वो यीशु मसीह के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो राजा दाऊद है वो उसको। और अब बात रही मेरी और आपकी कि हम और आप कौन हैं। जब बचपन से ये कहानी सुनी है, पढ़ी है, तो हम और आप अपने आप को दाऊद समझते हैं और परेशानियों को गुलायत। आज हम और आप जो हैं इस कहानी में वो लोग हैं, वो इजरायली हैं जो छुपते फिर रहे थे। वो राजा शाऊल जो है वो थरथरा रहा था, वो भय के मारे, वो डर के मारे। तो आज हम और आप अपने जीवनों में भी वही कर रहे हैं। आज हम केवल डर रहे हैं, अपनी एंग्जाइटीज़ को फेस कर रहे हैं, आज अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और इधर उधर परमेश्वर से छुप रहे हैं। आज ज़रूरत है हमें उसके निकट आने की, उससे भेंट करने की। बिकॉज इफ़ वी ट्राई टू अटैक सिन बाय आवरसेल्फ, और अगर हम केवल अपने बल के अनुसार अगर हम उस पाप से अगर लड़ने जाएं और बिना उस यीशु के लहू के, तो हम सच में अपने जीवनों को नाश कर बैठेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह अगर हमारे साथ होगा, जब हम यीशु को ढूंढने लगेंगे, तो सच में हम उस बैटल फील्ड में, जैसे जब यीशु जब उस बैटल फील्ड में एंटर होगा, तो वो हमारे जीवनों से वो हर परेशानी को वो क्षण भर में हटा सकता है, जैसे कि एक क्षण में उस दाऊद ने जो है उस गोलायत को हरा दिया। मुझे आज हमें और आपको केवल वो यीशु मसीह ने जो है वो हमें केवल विश्वास करने के लिए बस एक आज्ञा दी है कि हम उस पर विश्वास करें। आज पूरी व्यवस्था को अगर आप जो है जब व्यवस्था कठिन हो रही थी, तो परमेश्वर ने कहा, उसने दया दिखाई कि नहीं, ये उस व्यवस्था को, तो उस कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा इनकी लाइफ को, हमारी और आपकी लाइफ को, वो परमेश्वर ने ईजी करने के लिए अपने एक लौते पुत्र को भेजा। और जब वहाँ हमने हमने क्या किया, हमने गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, और लेकिन हमने उस क्रूस के कार्य का महत्व नहीं समझा। और मेरे मामू जुड़े हैं नागपुर से, प्रकाश मसीह दयाल मामू, और प्रेज द लॉर्ड। और मेरे भाई अलीगढ़ से जुड़े हैं, मेरी वाइफ जुड़ी हैं, प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और भाई राजेश धर्मी जुड़े हैं आगरा से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके घराने उसमें ऐसे ही बने रहें, और आप सब उसके अनुग्रह में ऐसे ही चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो है, जस्ट लाइक किंग डेविड व्हेन ही एंटर्स द बैटलफील्ड, आज जैसे वो राजा दाऊद उस बैटलफील्ड में गया, आज वैसे ही यीशु हमारे जीवनों में जो बैटल चल रही हैं, आज जो भी लड़ाइयाँ हमारे मनों में, विचारों में, हमारे जीवनों में परेशानियाँ चल रही हैं, आज उनको जब हम यीशु को जब इनवाइट करते हैं अपने जीवनों में, तब वो उस बैटल फील्ड में उतर के वो हमारी ओर से लड़ता है, तब वो हमारे जीवनों को बचाता है। और यहाँ पे वो एक सिंगल स्ट्राइक में, उस एक पत्थर के द्वारा जब वो गोलायत धराशायी हुआ, उसी तरीके से वहाँ पे वो इजरायली बचे। तो यहाँ बचाने वाला और बचने वाला दोनों लोग हैं उस कहानी में भी। और आज परमेश्वर ने जो है हमें और आपको भी उसी स्थिति में खड़ा किया हुआ है कि आज हम और आप भी अपने संसारिक जीवन की उस लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। आज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ रहा है, कोई अपनी एंग्जाइटी से लड़ रहा है, कोई अपनी बीमारियों से लड़ रहा है।
लेकिन ज़रूरत है तो हमें उस यीशु को अपनी साइड से बुला के अपनी ढाल बनाने की। आज कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, अगर यीशु हमारे साथ खड़ा है तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। और जैसे दाऊद ने इजराइलियों को बचाया, वैसे ही यीशु जो है इस मानव जाति को बचाने के लिए आया इस पृथ्वी पे। और ये गॉस्पल जो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि ये सुसमाचार है, और चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे वो शमूएल हो, चाहे वो आपके मत्ती मरकुस लूका हो, आज सब यीशु की ओर दर्शाता है। आज हर एक चीज़ ये सुसमाचार है मेरे अजीजों। और मैं बहुत टायर्ड था, लेकिन और जो है 2 दिन लगातार एग्ज़ाम ड्यूटी, और कल भी अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर निकलना है। तो मैं आज ज़्यादा समय ना लेके, आज परमेश्वर ने जो निर्धारित किया था हमारे जीवनों में वो कम समय, आज हम प्रार्थनाओं में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करेंगे इस सुंदर मैसेज के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो जितने कान इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो बाद में भी जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर आप अपने कार्य दिखाइए पिता परमेश्वर, वो अपनी निकटता दिखाइए पिता परमेश्वर। वो जो भेंट जो पिता परमेश्वर, जो लोग अपने दिलों में जो प्रेम रख के आपसे करना चाहते हैं, उन्हें दर्शन दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ उनके जीवनों में प्रकाशमान हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, जितने लोग सफ़र में हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ होइए, अपने आशीष भरे चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग अस्पतालों में हैं, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए, अपनी चंगाई उन्हें प्रदान करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाली हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है, जॉब्स में है, अपनी क्लासेस में है पिता परमेश्वर, उन सब को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके भय में चलने वाले हों, वो आपके अनुसार अपने जीवनों को चलाने वाले हों, वो आपके वचन से प्रेम करने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस मंडली में जुड़े हैं, सबको घरानों समेत बहुतायत की आशीष से नवाजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आश्चर्य कर्म, वो उनके जीवन में पिता परमेश्वर, वो आज इसी क्षण से कार्य करना शुरू हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वॉलेट सिंह सिस्टर के लिए, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, अपने मामू के लिए, प्रकाश मसीह दयाल मामू के लिए, अपनी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। शाइनी एसलाल मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उनको अपनी निकटता में ऐसे ही बनाए रखिए, अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाते रहिए पिता परमेश्वर। अपनी आशीषें उनके घरों में पिता परमेश्वर ऐसे ही उंडेलते रहिए कि वो आपके नाम में, वो पिता परमेश्वर वो ऐसे ही बढ़ने वाले हों, वो ऐसे ही एक दूसरे की सहायता करने वाले हों, वो एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी बीमारी, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में है, तो आपके सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उनकी नौकरियों में वो ब्लेसिंग्स पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से आने पाए, वो बढ़ोतरी पिता परमेश्वर वो देखने पाए, वो आपके नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ एस्तर सिंह सिस्टर के लिए, स्मिता सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर जॉनथन लाल के लिए पिता परमेश्वर। इन सब को पिता परमेश्वर अपने प्रेम में ऐसे ही बनाए रखिए, जबकि ये आपकी सेवा में पिता परमेश्वर निरंतर लगे हैं। इन सबों के साथ होइए पिता परमेश्वर, इन पे अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखिए, इनके घरानों को पिता परमेश्वर बढ़ोतरी दिखाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, भाई डैनी के लिए और अजीत बेदी भैया के लिए पिता परमेश्वर। आपने इन सब को छुआ है, इनके जीवनों में पिता परमेश्वर वो चंगाई आपकी ओर से है,
ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, और ये घराने निरंतर आपके धन्यवादिता में बढ़ने वाले हो सकें, इनके बच्चे फलवंत होने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ सनी जेम्स के लिए पिता परमेश्वर। उस भाई को आपने एक अच्छी नौकरी से नवाजा, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए पिता परमेश्वर। मैं सच में धन्यवाद करता हूँ उसके संपूर्ण घराने के लिए, उस बच्चे के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए, उसके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपकी निकटता में है। हर खौफ खतरे से उसको और उसके परिवार को बचा के रखिए पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान की युक्ति उसके जीवन में कार्य न करने पाए, वो आप में ऐसे ही संपूर्णता से बढ़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उसकी नौकरी के लिए, उसके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। आपकी ओर से जो इच्छाएं पिता परमेश्वर, जो योजनाएं उस भाई के जीवन के लिए हैं, वो आज रात से पिता परमेश्वर उसके जीवन में वो उसे दिखने पाए। वो कार्य, आपके अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर, वो उसके जीवन में शुरुआत करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, अपने डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य से पिता परमेश्वर उन्हें नवाजिए, और अब निरंतर वो पिता परमेश्वर वो चंगाई वो आपकी ओर से वो उनको मिलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर पूरी कलीसिया के हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर आप में विश्वास में बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घरानों में पिता परमेश्वर वो अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर वो होने पाए, वो आपके अनुसार वो उनके घराने चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो अपनी नौकरियों में है पिता परमेश्वर, जो अपने कार्यों में इस समय है पिता परमेश्वर, हर बुरी संसार की और शैतान की युक्ति से पिता परमेश्वर उनके जीवनों को बचाइए। मैं इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबों को जानते हैं, सबों के हृदयों को जानते हैं, सबकी इच्छाओं को पहचानते हैं पिता परमेश्वर। और ये विश्वास है हमारा कि आप सब कुछ पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपके चरणों में इस छोटी सी विनती को रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए पिता परमेश्वर। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सच में आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, लेकिन प्रभु ने मुझे वो बल वो सामर्थ दी कि मैं इन वचनों को जो है वो आप तक पहुंचाने पाया। हम कल फिर मिलेंगे, प्रभु में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।